सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसके साथ में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये देश के उन नागरिकों के पक्ष में है, लेकिन कई लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफियान निज़ामी हैं, दारुल उलूम के प्रवक्ता हैं। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सीएए को लेकर के ये नोटिफिकेशन आया है, अब बाकायदा उसके लिए पोर्टल पर अपडेट भी कर दिया गया है, आप पहले तौर पर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अभी सीए के नोटिफिकेशन से इतना ही वाकिफ़ हैं कि जितना मीडिया ने हमें बताया है। जाहिर सी बात है कि कल से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है और हर मुसलमान की पहली प्रायोरिटी यह है कि वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। सीए के बारे में कल जाहिर सी बात है कि ये ख़बर आई कि सीए की कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या बुनियादी उसूल और ज़वाबित हैं, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या कानूनी मसाइल हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि जैसा कल कहा गया कि ये लीगल कमेटी ही तय कर पाएगी। और जो हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर की जो लीगल कमेटी है वो इसको देख रही है, वो इसको पढ़कर वो तमाम चीज़ें बयान करने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो वाकई में किसी भी मुल्क के शहरी के शहरियत के ख़िलाफ़ है या किसी की भी शहरियत को मजरू करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। हिंदुस्तान के आईन ने हमें कानूनी हक़ फराहम किया है और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कानून के दायरे में रहकर उस पर गुफ्तगू की जाएगी और कानूनी जो भी रास्ता होगा वो जाहिर सी बात है इसके फेवर में या इसके विरोध में इख्तियार किया जाएगा। आपको लगता है कि ये फैसला ठीक है? क्योंकि आप इस बात को लेकर के भी एप्रीहेंशंस थे कि एक बिरादरी, एक कौम को लेकर के खिलाफ नहीं है। हालांकि इसमें माइनॉरिटीज़ में तमाम अन्य धर्मों को शामिल किया गया है और जो पोर्टल है उसमें बाकायदा कागजात भी जमा करने होंगे। एक पारदर्शी तौर पर देख रहे हैं या आपको आपत्तियाँ हैं इसमें? नहीं, देखिए, इसमें पारदर्शिता है, मगर इसके साथ साथ जो 2019 में जब सीए का जिन बोतल से निकला था, उस वक्त जब बहस व मुबाहिसा किया गया था, तो उस वक्त के जो बयानात थे, उस वक्त का जो नुक्ता नज़र था और उस वक्त की जो पॉलिटिकल बयानबाजी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सीए के साथ एनआरसी की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि सबको इस तरीके के कागजात दिखाने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक दुश्वार कुन मसला था और यकीनी तौर पर उस वक्त के नुक्ता नज़र में ये बात कही गई थी कि ये मज़हब पर के बुनियाद पर आधारित एक कानून है जो किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से इस बात को यकीन दहानी कराई गई है और इस बात का यकीन दिलाया गया है कि इससे किसी की शहरियत नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बात इस नोटिफिकेशन में है और कानूनी महारत रखने वाले लोग इस बात से वाकिफ़ हैं और उसको देख रहे हैं, अगर वो इस बात से एग्री हो जाते हैं कि यकीनी तौर पर इसमें किसी की भी शहरियत को कोई नुकसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर उस सूरत हाल में इस पर किसी को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं होगा। खासतौर पर इसमें दारमोदार गैर मुस्लिम उन बिरादरियों पर हैं जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे और यहाँ पर आने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिला। आपको लगता है ये इंसाफ हो रहा है या आप इसको सियासत के नज़रिए से भी देखते हैं? नहीं, देखिए, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई परेशान है, कोई मजबूर है, किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो यकीनी तौर पर अगर हुकूमत उसके साथ कुछ अच्छा करना चाह रही है तो वो करे, उसके लिए राहें खुली हुई हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है, पावर है। लेकिन हमारा फिर यही कहना है कि अगर किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत या किसी भी हिंदुस्तानी की सिटीज़नशिप अगर इस कानून के ज़द में आती है तो यकीनी तौर पर फिर इस कानून को कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर उसका विरोध करना पड़ेगा। विरोध क्यों? क्योंकि क्या धर्म को उसका आधार बनाएगा? नहीं, देखिए, विरोध का कोई अभी इस वक्त कोई सूरत हाल इस तरीके की नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉइंट से या किसी बयान से या किसी भी चीज़ से ऐसी कोई दशा या ऐसी कोई राह निकलती है जिसमें किसी की शहरियत जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हर हिंदुस्तानी जो इस मुल्क का बाशिंदा है उसको अपनी शहरियत बचाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने का हक़ कानून ने दिया है। आपको सरकार पे भरोसा है और आपको ये प्रक्रिया मुनासिब लग रही है? नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। भरोसे की और गैर भरोसे की बात नहीं है। बहरहाल इतना है कि लीगल कमेटी जो कानून के माहिरीन है, अगर उस पर वो अपनी राय देते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बात होगी। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ लोगों ने इसको सियासत से जोड़ा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनाव के तौर पर एक तरीके की प्रक्रिया को सामने रखा गया है। लेकिन तमाम मौलाना और कई तरह की प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही हैं जिसपे कहीं ना कहीं अब इसके तकनीकी पेंचों की बात की जा रही है और इसके अब लागू होने के बाद, आवेदन आने के बाद कहीं ना कहीं इस पर आगे बात करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के फिलहाल पूरे देश में माहौल गर्म होता नजर आता है।
लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।